डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। चार मीनार की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में एक बड़ी सी इमारत आती है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक भीड़ भाड़ वाला बाजार समझते हैं। लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते जब हम इस इमारत को देखते हैं तो ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं लगती। मदीना बिल्डिंग हैदराबाद के इतिहास का एक बेहद जज्बाती और अजीम निशान है। हमारी इस पेशकश में हम समझेंगे कि कैसे ये इमारत सिर्फ खरीद और बेच की जगह नहीं बल्कि इंसानियत की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। लेकिन इस सबसे पहले एक बहुत ही आम पर काफी गहरा सवाल, क्या एक बाजार गरीबों की मदद कर सकता है? देखिए, आम तौर पर बाजार का मतलब होता है मुनाफा कमाना, पैसा बनाना। पर सोचिए जरा, क्या कोई कमर्शियल जगह इस मकसद से बनाई जा सकती है कि उसकी आमदनी से दुनिया के दूसरे कोने में बैठे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके? मदीना बिल्डिंग इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। ये कहानी सच में व्यापार और इंसानियत के एक खूबसूरत मिलन की है। तो चलिए देखते हैं कि इस अजीम इतिहास की आखिर शुरुआत हुई कैसे। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। खरीदने वाले थे अहमद अल्लादीन और जिन्होंने इस जमीन को बेचा वो थे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान। अब ये कोई आम प्रॉपर्टी डील नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसे एक चैरिटेबल वक्फ एंडाउनमेंट के तौर पर शुरू किया गया था। बाद में इस पूरे काम का इंतजाम अहमद अल्लादीन के पोते हबीब अल्लादीन ने संभाला। सच कहूं तो इस पूरे सौदे का सिर्फ एक ही इरादा था, और वो था अवाम की भलाई और दान। और पता है उस वक्त इसकी कीमत क्या थी? 8,07,000 रुपए। अब आज के दौर में शायद ये रकम आपको उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन इतिहास की उन पन्नों में ये एक चौंधिया देने वाली बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और कमाल की बात ये है कि ये पूरी रकम किसी व्यापारिक मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए लगाई गई थी। इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना उनकी साफ नीयत को दिखाता है। इस पूरी कहानी की रूह को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वो है सदक़ा जारिया। आसान शब्दों में ये एक ऐसी लगातार चलने वाली चैरिटी है जिसका फ़ायदा लोगों को हमेशा मिलता रहता है, दान देने वाले के गुजर जाने के बाद भी। मदीना बिल्डिंग को बिल्कुल इसी मकसद से बनाया गया था। ये तय हुआ था कि इस इमारत से आने वाला सारा पैसा मक्का और मदीना में रहने वाले ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद के लिए भेजा जाएगा। अगर हम थोड़ा इतिहास उठाकर देखें तो हैदराबाद के रिश्ते हिजाज रीजन यानी सऊदी अरब के उस हिस्से से बहुत गहरे थे। तेल की खोज होने से बहुत पहले हैदराबाद के अमीर लोगों ने वहाँ के आलिमों को, हज यात्रियों को और गरीब परिवारों को काफ़ी सहारा दिया था। वहाँ की ऐतिहासिक मस्जिदों की देखभाल भी की थी। आज भी अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के कई बुजुर्ग हैदराबाद की इस दरियादिली को याद करते हैं। मदीना बिल्डिंग इस मदद का एक सबसे मजबूत स्तंभ था। कहानी के अगले हिस्से में हम इस इमारत की खूबसूरती, इसके बाजार और रमज़ान से जुड़ी इसकी एक अलग पहचान पर नज़र डालते हैं। 12,684 स्क्वायर यार्ड्स। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये सच में एक बहुत ही विशाल जगह थी। ये 4 मंजिल की इमारत थी जिसमें दुकानें और रहने की जगह दोनों थे। एक इतिहासकार के नज़रिए से देखें तो इतने बड़े पैमाने पर ऐसी इमारत खड़ी करना ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद और उनकी सोच दोनों ही कितनी बड़ी थी। किसी भी इमारत की वास्तुकला यानी इसका आर्किटेक्चर भी बहुत कुछ कहता है। इस 4 मंजिला इमारत के बिल्कुल ऊपर एक खूबसूरत हरा गुंबद बनाया गया था। ये हरा रंग पैगंबर की नगरी मदीना मुनव्वरा के सम्मान में चुना गया था। शुरुआत में इसमें रहने के लिए 24 रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी बनाए गए थे। यानी इसका डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि इसके अंदर छुपे रूहानी इरादों को दिखाने का एक अनोखा जरिया था। वक्त गुजरने के साथ ये इमारत एक बेहद मशहूर बाजार में बदल गई, जिसे आज हम मदीना मार्केट कहते हैं। यहाँ दुल्हन के कपड़े, परंपरागत चूड़ियाँ, बेहतरीन अतर और शेरवानियाँ सब कुछ मिलता है। और रमज़ान के महीने में तो यहाँ की रौनक बस देखते ही बनती है। रात के वक्त रोशनी से जगमगाता ये बाजार ईद की तैयारियों का जैसे एक दिल बन जाता है। कई पीढ़ियों से लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ रमज़ान की रातों में आना पसंद करते हैं। लेकिन देखिए, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। आइए अब इसके वक्फ बोर्ड और टेनेंट माफिया से जुड़े मसलों पर चलते हैं। अगर हम इस इमारत के इंतज़ाम या मैनेजमेंट की हिस्ट्री को देखें तो टाइमलाइन काफ़ी उलझी हुई लगती है। 20वीं सदी में ये एक चैरिटी के लिए वक्फ एंडाउमेंट बना था।
लेकिन 18 जनवरी 2012 को वक्फ बोर्ड ने अलादीन ट्रस्ट पर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए इमारत को अपने सीधे कंट्रोल में ले लिया। इस वक्त 2025-26 के आते आते हालात ये है कि इमारत लगातार खराब हो रही है और किराएदारों के मसले बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। यहाँ हमारा मकसद बिल्कुल किसी की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स को सामने रखना है। इन मसलों में सबसे बड़ी परेशानी गैर कानूनी कब्जे या इंक्रोचमेंट्स की हैं। देखिए, शुरुआत में ओरिजिनल लेआउट के हिसाब से यहाँ 438 ऑफिशियल दुकानें और 9 छोटे कियोस्क्स थे, लेकिन अब यहाँ 600 से ज़्यादा दुकानें और 35 कियोस्क्स बन चुके हैं जो इलीगल हैं। होता ये है कि असल किराएदार अपनी दुकानों को आगे दूसरे लोगों को हिस्सों में बांट देते हैं और खुद बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि वक्फ की वो आमदनी जो गरीबों के लिए जानी चाहिए थी, वो वैसे की वैसे ही रुकी रह जाती है। और इस डोनट चार्ट को देखें तो एक और बड़ी परेशानी समझ में आती है। करीब 40% किराएदार ऐसे हैं जो ना तो ट्रस्ट की अथॉरिटी को मानते हैं और ना ही वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी को मानते हैं, और इसी वजह से वो मार्केट के हिसाब से सही किराया भी नहीं देते। जब इतना बड़ा हिस्सा प्रशासन को ना माने तो उस चैरिटेबल वक्फ की ताकत ही टूट जाती है। उसके पास वो पैसा ही नहीं बचता जिससे वो अस्पताल बनवाएं या बच्चों को ज़रूरी स्कॉलरशिप दे सके। इन सब उलझनों के बीच आज की हालत क्या है और हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए, आइए इस पर नज़र डालते हैं। आज की ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत की हालत बेहद चिंताजनक है। दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं, छत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, पानी का रिसाव लगातार हो रहा है और इमारत के अंदर पौधे और पेड़ उगने लगे हैं जो कि ढांचे को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। एक इतिहासकार के नज़रिए से देखा जाए तो किसी भी ऐसी खास ऐतिहासिक धरोहर का इस तरह बर्बाद होते जाना सच में बहुत दर्दनाक लगता है। लेकिन आशा की किरण अभी भी बाकी है। सरकार ने ओल्ड सिटी रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है। इसके तहत आसपास के गैर कानूनी कब्जों और होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। इमारत की असल ग्रेनाइट की खूबसूरती को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस सफाई अभियान से वहां काम करने वाले व्यापारियों को कुछ वक्त के लिए परेशानी जरूर होती है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इस पुराने शहर के गौरव को बचाने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाना अब बेहद जरूरी हो गया है। इस पूरी अजीम पेशकश का निचोड़ एक बहुत ही खूबसूरत सोच में सिमट जाता है। मदीना बिल्डिंग की असल पहचान यही है, व्यापार को इबादत, वास्तुकला को सेवा और बिजनेस को सदका जारिया में बदलना। ये इमारत इस बात का एक जिंदा सबूत है कि सबसे अच्छी दौलत वही है जो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी समाज और ज़रूरतमंद लोगों की लगातार मदद करती रहे। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को हम एक गहरे सवाल के साथ यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारी ये जो ऐतिहासिक वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी हिफाजत हम आखिर कैसे कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार चैरिटी का ये जो मकसद है वो कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि इतिहास को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसकी शान को आगे के लिए बचाए रखना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। इस पर थोड़ा विचार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।